हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है बच्चों, वो है यानी कि वर्क और स्क्वायर। इसे स्क्वायर भी कहा जाता है, इन इंग्लिश यू कैन से स्क्वायर, और हिंदी में इसे वर्क कहते हैं बच्चों। आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी होगा, समझा भी होगा। हो सकता है कुछ बच्चों को ये नहीं आता हो, किसी को ये परफेक्टली आता हो बच्चों। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए क्या होता है स्क्वायर, ये होता है बच्चों। इसमें क्या स्पेशलिटी होती है ये आप सबसे पहले समझिए। देखिए नंबर 1 पॉइंट, इसमें क्या होती है, ये जो सभी साइडें होती है बच्चों, ये जो सभी साइडें होती हैं ये सारी बराबर होती है, सभी भुजाएं बराबर। यानी कि आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं, ऑल साइड इन अ स्क्वायर आर इक्वल, ऑलवेज इक्वल। दूसरी बात बच्चों, दूसरी बात जो होती है कि जो इनकी जो आमने सामने की यानी कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि ये दोनों जो है एक दूसरे के समांतर होती है। समांतर मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो में बताया था बच्चों, वैसा ही इसमें भी होता है। और ये दोनों आपस में समांतर, और ये वाली आपस में समांतर। अब आगे चलते बच्चों, और ये जो एंगल लिखा है ना बच्चों 90 डिग्री, ये एंगल कौन सा है, ये वाला है बच्चों। यानी कि एवरी एंगल, जो इसके कॉर्नर के जो एंगल होते हैं ना बच्चों, हमेशा ही 90 डिग्री के होने चाहिए। ठीक है बच्चों, दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री, देन वी कैन से दिस इज अ स्क्वायर। अभी भी बच्चों ये कंप्लीट नहीं होता कि ये स्क्वायर है या नहीं। ये है बच्चों अब इसमें पॉइंट। इसमें क्या होता है, वैसे तो बच्चों यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है बच्चों इतनी से, अगर ये दोनों पैरेलल है और सभी इक्वल है या 90 डिग्री का जो ये है 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो बस ये स्क्वायर हो गया। अब जो इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ है बच्चों, ये देखिए इसके जो ये होते हैं ना बच्चों, यहाँ देखिए बच्चों ए सी और बी डी लिखा है मैंने, यानी कि ए सी इक्वल टू बी डी, यानी कि जो इसके डायगनल्स होते हैं, यानी कि विकर्ण जो होते हैं, इसे विकर्ण कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं इसे, विकर्ण। विकर्ण कहते हैं बच्चों। ये जो है हमेशा ही बराबर होते हैं। और पांचवा पॉइंट लिखा है मैंने, बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि जो ये होते हैं बच्चों इसके विकर्ण, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, हमेशा समद्विभाजित करते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से। तो अब जो इसके बाद यहाँ देखिए बच्चों, बाइसेक्ट ईच अदर के नीचे मैंने समद्विभाजित लिखा है हिंदी मीडियम वाले के लिए। ठीक है बच्चों, आगे जो इसके बाद आता है, यहाँ देखिए बच्चों, जो ये बीच में एंगल बनते हैं ना बच्चों, जहाँ पे ये बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि ये जो ये वाला जो विकर्ण गया, इसने इस वाले विकर्ण को दो भागों में काट दिया, एक यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए बच्चों, दो बने, यहाँ ये और ये बराबर होंगे, और जो ये वाला इस वाले को काटेगा, ये और ये भी बराबर होंगे, और सारे बराबर होंगे। क्योंकि देखिए बच्चों, जब ये दोनों बराबर है और दोनों ही बीच में से समद्विभाजित हो रही है, यानी कि बाइसेक्ट हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली है कि भी चारों ही बराबर होंगे। तो ये थी बच्चों इसकी बात। तो आगे चलते हैं बच्चों, जो एवरी एंगल ओ, ये ओ है बच्चों, जीरो ना समझिए, ये ओ है, यानी कि ओ यहाँ पे जहाँ पे ये समद्विभाजित करते हैं, यानी कि बाइसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट भी बोल सकते हैं, वहाँ पे बच्चों जो ओ एंगल है, ओ पॉइंट दे दिया मैंने बीच वाले पॉइंट को। यहाँ पे जो है हर एक कोण जो भी होगा बच्चों, वो हमेशा ही कितने का होगा, 90 डिग्री का बच्चों। ये इसकी जो है बच्चों कुछ बातें होती हैं, जब आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पे आपको ये काम आएंगे। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं बच्चों, इसमें क्या चीज़ होता है, अगर हमारा जो वीडियो है बच्चों वो इसके परिमाप और क्षेत्रफल के ऊपर है। देखिए बच्चों, इसका परिमाप और क्षेत्रफल किस तरह से होता है। अगर हम बच्चों इसके परिमाप की बात करें, तो देखिए बच्चों, आपको मैंने आयत का बताया था बच्चों। आयत के परिमाप में क्या होता था बच्चों, ये है आपका आयत, छोटा सा बना लेता हूं बच्चों, और ये है बच्चों आपका वर्ग। देखिए बच्चों, इसमें इसे एल कहा जाता था, इसे बी, यानी कि ये भी एल, ये भी बी। ये दोनों आपस में बराबर हुआ करती थी, और ये दोनों आपस में बराबर हुआ करती थी। इसमें क्या होता है कि सभी जो है आपस में बराबर होती हैं। ठीक है बच्चों, और इसमें सिर्फ आप जो नोटेशन देंगे, यानी कि रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है, बाकी समझने का तरीका इसकी तरह ही है बच्चों। जिस तरह से आप इसमें समझे थे, बस वैसे ही इसे भी समझे। अगर आप ये समझ चुके हैं तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ये मेरा दावा है बच्चों आपके साथ, आपके लिए। तो देखिए बच्चों, क्या होता है इसमें, आप अगर थोड़ी घड़ी के लिए हम मान लेते हैं, अगर इसे आप एल ही मान लें, क्या माने, एल, और इसे मान लें बच्चों आप बी, तो देखिए बच्चों क्या होगा, अगर आपको इसका क्या निकालना है, परिमाप, यानी कि पैरामीटर। ठीक है बच्चों, अगर आपने इसका पैरामीटर निकालना है, परिमाप, परिमाप, यानी कि इंग्लिश में बोले तो PERI, पेरीमीटर, METER, अगर आपने निकाला तो कैसा होगा बच्चों। देखिए इसमें क्या होता था, जो परिमाप होता था आपका होता था बच्चों, इसमें आयत की, इसकी बात हम करें अभी इसकी बात करते हैं। आयत में क्या होता था, यानी कि इन रेक्टेंगल हम लिखते थे 2 इंटू क्या लिखते थे बच्चों, L प्लस बी। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ L, यहाँ से यहाँ B, फिर यहाँ से यहाँ L, यहाँ से यहाँ B, इसलिए क्या किया आपने, एक बार L एक बार B, यहाँ पे भी एक बार L एक बार B, यानी कि आप यहाँ से यहाँ तक जाने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में आपको L और B लगे, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में L B लगे, इसलिए आपने कर दिया। परिमाप क्या होता है, भुजाओं का योग। तो देखिए इन सभी भुजाओं को आपको जोड़ना पड़ेगा। शॉर्टकट तरीका क्या है कि यहाँ से यहाँ तक नापो, उसे डबल कर दो। ठीक है बच्चों, यानी कि 2 से गुना कर दो। यहाँ से यहाँ एक L ले लो, एक B ले लो, यहाँ से यहाँ भी एक L एक B होगा, इसलिए क्या ये दोनों सेम है, यहाँ भी L है, यहाँ भी B है। ठीक है बच्चों, देखिए L L B L B, बार बार L B हो रहा है, तो इसलिए आप क्या करें, L B एक बार ले लें और फिर 2 से गुना कर दें। इस तरह से इसमें होता था बच्चों। अब देखिए इसमें भी ऐसे होता है बच्चों, L B और 2 से गुना, कैसे, इसमें भी ऐसे होता है। अब आप समझेंगे, ये आप क्या करेंगे, देखिए 2 से गुना कर देंगे और L प्लस B लिखेंगे इन केस ऑफ इसमें भी। ठीक है बच्चों, समझने के लिए कह रहा हूँ, पर इसका फार्मूला कुछ और बनेगा। तो देखिए अब फार्मूला कैसे अलग बनेगा, क्योंकि इसमें सभी बराबर होती हैं, तो इसे हम कहते हैं भुजा। क्या कहते हैं, भुजा। हम कहेंगे इसे भुजा, लंबाई चौड़ाई नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, भुजा। इंग्लिश में जो है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एक लेटर प्रयोग किया जाता है, वो होता है ए। अगर यहाँ से यहाँ तक अगर आपकी ए है तो सब सारी की सारी क्या होगी बच्चों, ए होगी। अब आप समझे, हमने कहा इधर
इसके लिए l प्लस बी और 2 से मल्टीप्लाई करना है। आपको क्या आ जाएगा, l प्लस बी। देखिए यहाँ से यहाँ l है, यहाँ b है, फिर से l होगा, फिर से b होगा, यानी कि आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि l कितने बार, 2 बार, b कितने बार, 2 बार। ठीक है बच्चों, ईजी ये रहेगा, इन दोनों को जमा करो और 2 से कर दो, क्योंकि यहाँ से भी l भी आने वाला है, इधर भी l भी है। तो अब इसी के अकॉर्डिंग हम समझते हैं बच्चों, इसी आधार पे कैसे, इसको इससे प्लस करो और 2 से गुणा करो। अब देखते हैं आप, देखिए a प्लस ए कितना हो गया बच्चों, 2 तो ये रहा, गुणा में रहेगा। a प्लस ए कितना होता है बच्चों, देखिए a, ऐसा क्यों लिख रहे हैं आप, क्योंकि इसमें सभी बराबर होती हैं। आप l लंबाई और चौड़ाई इसमें नहीं कह सकते, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेंथ, लेंथ एंड ब्रेंथ आप नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें तो सारी बराबर होती है, ना लंबाई कह सकते ना चौड़ाई। या तो आपको सभी को b से डिनोट करना पड़ेगा, या सभी को l से, या सभी को a से। ठीक है बच्चों, क्योंकि सारी बराबर होती है, इसलिए इसमें डिफरेंस नहीं होता है। पर आप ट्रीट किस तरह से करेंगे इसे, यानी कि करने का प्रयास क्या करेंगे, किस तरह से करने का प्रयास करेंगे। करने का प्रयास आप इस तरह से करेंगे, एल एल बी, इस तरह से समझ के देखिए। मान लीजिए ये एल है, ये बी है, देखिए फॉर्मूला एल प्लस बी, 2 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे देखिए एल इसको मान लीजिए, बी इसको मान लीजिए ए, एल भी ए है, बी भी आपके पास ए है। तो देखिए बच्चों क्या होता है, 2a प्लस ए कितना हो गया, 2a। अब देखिए इसे मल्टीप्लाई कीजिए 4a, और यही आपके पास फॉर्मूला होता है बच्चों, किसका, वर्ग के परिमाप का, जो आपकी बुक में लिखा होता है आप याद करते हैं और आप भूल जाते हैं। तो देखिए अगर आपको इसका याद रह जाता है तो बच्चों आपको ये करने में कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो आप फॉर्मूला भूल भी जाते हैं तो आपको अगर ये याद रह जाता है तो ये होगा। अगर आपको ये भी याद नहीं रह जाता है तो इसके लिए मैंने आपको तरीका बता दिया, ट्रिक बता दी, यानी कि सम ऑफ साइड, यानी कि भुजाओं का योग कर दें, अपने आप ऑटोमेटिकली आपके पास ये फॉर्मूला बन के आ जाएगा। आपको कोई दिक्कत ही नहीं, याद करने की ज़रूरत ही नहीं बच्चों। तो आप ज़्यादा परेशान ना हो, इतनी आसान तरीके से मैंने आपको बताया है। अगर आपको फॉर्मूले याद भी नहीं रहते, बस फॉर्मूले अपने आप बनेंगे। सिर्फ आपको इतना याद होना चाहिए कि भी परिमाप क्या होता है, सम ऑफ साइड, इतना तो याद ही रहेगा बच्चों, सभी को रह जाता है, गधे को भी याद रह जाएगा। तो देखिए बच्चों, ये हो गया बच्चों आपका क्या, परिमाप, परिमाप, इसका वर्ग का बच्चों, यानी कि इसे कहा जाता है बच्चों क्या, इंग्लिश में PERI, पेरीमीटर, METER, इसे ही कहा जाता है बच्चों पेरीमीटर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। तो अब आगे चलते हैं हम इसके क्षेत्रफल की ओर, किसकी और, क्षेत्रफल। तो देखिए बच्चों, इसका अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल के लिए भी बच्चों आपको ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बस आपको इसका फॉर्मूला अगर क्षेत्रफल का आपको याद रहा था तो देखिए बच्चों, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, लंबाई गुणा चौड़ाई। यानी कि अगर आप इंग्लिश में लिखें इसको तो आप L इंटू बी इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि एल बी। ठीक है बच्चों, क्या करना है, आपने दो साइड को गुणा कर लेना, बात खत्म, आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। और ये हमेशा किस में आता है बच्चों, किस में आता है, देखिए स्क्वायर यूनिट में बच्चों, UNIT, यूनिट, या फिर वर्ग मात्रक आप लिख सकते हैं बच्चों, क्या, वर्ग मात्रक या फिर वर्ग इकाई, वर्ग मात्रक या फिर वर्ग इकाई आप लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, हमेशा क्षेत्रफल वर्ग, वर्ग शब्द उसके साथ जुड़ेगा ही जुड़ेगा, जहाँ भी आपका एरिया होगा यानी कि क्षेत्रफल होगा वहाँ पे आपका वर्ग या फिर इंग्लिश में स्क्वायर आपका जुड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो अब आपको अगर इसका, किसका, इस आयत का क्षेत्रफल आपको पता है, अगर आपको ना भी पता है तो इतना याद रखें बच्चों, एल इंटू वी, बात खत्म, एल इंटू वी। देखिए बच्चों क्या इसमें मुश्किल ही नहीं बच्चों, देखिए दो साइड दिए, इनको गुणा कर दो, बस क्षेत्रफल आ गया। तो बच्चों इसको याद करने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे एल इंटू बी आया हमारा, लंबा गुणा चौड़ाई, अगर इंग्लिश में लिखे एल इंटू बी और एल बी इसको लिखा जाता है, जब गुणा कर दिए तो चिपक गए। तो आगे चलते बच्चों, तो इसमें भी आप यही तरीका अपनाएं, क्या, एल इंटू बी, बात खत्म। पर ये ए क्यों लिखे हमने, क्योंकि सारे बराबर होते हैं। ए फॉर, देखिए हिंदी में इसे का क्या कहा जाता है, भूजा, इसको कहा जाता है भूजा। इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, भूजा को, आर्म, ARM, पढ़ा होगा बच्चों आपने, पार्ट्स ऑफ बॉडी, ARM, आर्म। ठीक है बच्चों, इसलिए ये ए लेटर का हम यहाँ प्रयोग करते हैं बच्चों, ए सभी क्या है, भूजा 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 भूजा। अगर हम इसी चीज़ को बच्चों अगर हिंदी मीडियम में लिखें तो ये आपकी बुक में फॉर्मूला कुछ इस तरह का मिलेगा बच्चों, कैसे, 4 गुणा भूजा। ठीक है बच्चों, इस तरह से मिलेगा, इस तरह से आपको ये हिंदी में फॉर्मूला मिलेगा। और एक थोड़ी सी और एक बात बताता हूँ बच्चों, मैंने कहा था कि जो परिमाप होता है, परिमाप, तो परिमाप क्या होता है बच्चों, परिमाप होता है कि सम ऑफ साइड। अब देखिए यहाँ पे देखिए, ये मैंने बच्चों आपको परिमाप का फॉर्मूला लिखा है, यानी कि पैरामीटर का फॉर्मूला है। इसे हिंदी में इस तरह से लिखा जाता है, हिंदी बुक में इस तरह से होता है, और ये फॉर्मूला बनता कैसे। तो मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी कि सम ऑफ साइड यानी कि भुजाओं का योग। देखिए इसमें कितनी भुजा, 1 2 3 4, जमा कर लीजिए सबको, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 1 2 3 4, कितनी होगी, 4, 4 ए हम लिख सकते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, आपको फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, देखिए अपने आप फॉर्मूला आपके पास बन रहा है, किसका, परिमाप का बच्चों, किसका बना, परिमाप। ठीक है बच्चों, अगर आप हिंदी में यही लिखते तो एक ही जगह में आप भूजा लिखिए, भूजा लिखिए, भूजा लिखिए, भूजा, भूजा जमा भूजा जमा भूजा जमा भूजा, तो आपका क्या हो गया, 4 गुणा भूजा। ठीक है बच्चों, अब चलते बच्चों हम क्षेत्रफल की ओर। क्षेत्रफल कैसा होता है बच्चों, बस आप इसे क्या माने, दिमाग में मान ले, ये लंबाई यही चौड़ाई, बस एल इंटू बी करना है आपको, क्या करना है, देखिए क्षेत्रफल कैसा होता है, एल इंटू बी। ठीक है बच्चों, तो इसमें आपका एल की जगह में भी ए है, बी की जगह में भी आपका है, एल इंटू बी, इंटू मतलब गुणा, बी में भी ए है, तो आपके पास क्या बना बच्चों, देखिए ए गुणा ए बच्चों, ए स्क्वायर होता है बच्चों। देखिए इन केस ऑफ जमा, जमा में क्या होता है बच्चों, इसके आगे जो होता है ना बच्चों, आगे वाली वैल्यू बढ़ती है। यहाँ देखिए सबके पास यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे एक होता है, एक होता है, एक होता है, ये 1 से 4 हो गए,
जब गुणा होता है तब आगे वाला नहीं, यहाँ वाला इनके सिर वाला बढ़ता है बच्चों। तो देखिए ये कितने ए है, 2 ए है, तो यहाँ पे 2 ए लिखते हैं आप, ए स्क्वायर। और बच्चों यही जो फार्मूला है यही आपके क्षेत्रफल का फार्मूला है, यानी कि एरिया, AREA, एरिया ऑफ स्क्वायर बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ भी आया होगा। तो बच्चों अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं बच्चों। तो बच्चों इसमें कुछ अब बच्चों इसी फार्मूले को बच्चों हिंदी में किस तरह से लिखा जाता है बच्चों, हिंदी मीडियम वाले कैसे पढ़ते देखिए। ये बच्चों एरिया का फार्मूला है, यानी कि एरिया, AREA, एरिया का फार्मूला आपका ए स्क्वायर होता है बच्चों फाइनली, ठीक है। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर मतलब मैंने कहा था कि जो एरिया होता है आपका स्क्वायर यूनिट में ही आता है। अगर सेंटीमीटर होगा तो स्क्वायर सेंटीमीटर, अगर मीटर होगा तो स्क्वायर मीटर, अगर किलोमीटर होगा तो स्क्वायर किलोमीटर, ऐसा लिखेंगे। तो देखिए यहाँ से तो आपको पता ही चल जाएगा स्क्वायर लगा तो मतलब वर्गों में भी आएगा, यानी कि स्क्वायर में ही आएगा जो कुछ भी आएगा। अगर हिंदी में जो होता है बच्चों, हिंदी में तो इस फार्मूले को किस तरह से लिखा जाता है बच्चों, इसको लिखा जाता है इस तरह से, भुजा गुणा भुजा। क्यों? क्योंकि इसमें तो सारी सेम होती है, लंबाई भी भुजा ही होती है, चौड़ाई भी भुजा ही होती है। और इसी को आप इस तरह से लिख सकते हैं, भुजा का वर्ग, हिंदी में वर्ग, भुजा का स्क्वायर, यानी कि ठीक है बच्चों, भुजा का स्क्वायर इस तरह से लिखा जाता है बच्चों। अब इसके ऊपर एक एग्जांपल करके देते हैं बच्चों। मान लीजिए कि ये आपका जो है क्या बच्चों, ये 2 है, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर मान लेते हैं, पहले 2 ही मान के चलते हैं। ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। तो इसका जो परिमाप होगा बच्चों, क्या होगा, परिमाप। तो वो क्या होगा बच्चों, अब आप समझ गए परिमाप मतलब सम ऑफ साइड, यानी कि भुजाओं का योग। तो जमा कर लीजिए, 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2 कितना हो गया, 2 4 6 8, कितना हो गया बच्चों, 8। अगर अकॉर्डिंग टू फार्मूला चलेंगे तो देखिए क्या होता है आपका 4 गुणा, देखिए कितनी भुजाएं, 2 वाली कितनी भुजाएं हैं, देखिए 2 सेंटीमीटर की हर एक भुजा, प्रत्येक भुजा एवरी साइड्स आर 2 यूनिट, ठीक है। हर एक भुजा इसकी 2 सेंटीमीटर की है। अभी सेंटीमीटर नहीं मानेंगे, अभी आप सिर्फ 2 यूनिट मान के चलिए, मात्रक मान के चलिए, 2 है तो चारों भुजाएं, यानी कि वर्ग में तो सभी भुजाएं बराबर होती है। अगर एक 2 की है तो सारी 2 की होगी। तो आप क्या करेंगे, 4 से सीधा गुना कर देंगे 2 को, तो आपके पास 8 आएगा। अगर आपको ये फार्मूला नहीं भी आता है तो बच्चों तो आप क्या करें, सम ऑफ साइड करें, यानी कि 2 + 2 + 2 + 2। तो ये क्या हुआ बच्चों, ये हुआ आपका देखिए 2 2 कितना हुआ 4 4 + 2 कितना हुआ 6 6 + 2 कितना हुआ बच्चों 8। देखिए बच्चों दोनों ही आपके जो है सेम आ गया बच्चों, ठीक है। ये क्या होता है बच्चों, ये हम गुणा क्यों करते हैं, ये बच्चों जब भी कोई हमारी एक जैसी क्वांटिटी बच्चों, एक जैसी क्वांटिटी हमारी बहुत बड़ी संख्या में हो, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ टाइम हो बच्चों, एक जैसी सिमिलर क्वांटिटी, तो हम सीधे गुणा करते हैं कि वो कितने बार है। जैसे आपके 2 कितने बार है, 4 बार है, तो गुणा कर लिया। तो इसको अगर जमा करते जाएंगे, मान लीजिए यहाँ 20 हो तो आप 20 बार 2 थोड़ा ना लिखेंगे बच्चों, आपको पेज ही खर्च हो जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए आप डायरेक्टली गुणा करके आप आंसर निकाल सकते हैं। और जो गुणा करने का जो तरीका है, जो मेथड है, वही जो है ये फार्मूले को लेकर आता है बच्चों। अब आगे चलते हैं बच्चों, इसी चीज़ को हम कर लेते हैं बच्चों, किसमें किसमें करेंगे हम, क्षेत्रफल के लिए। किसके लिए, क्षेत्रफल के लिए, यानी कि आई मीन टू से एरिया, फॉर एरिया। तो देखिए बच्चों ये है आपकी क्या है, देखिए एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि L/B, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2। तो देखिए बच्चों आप क्या करेंगे, 2 गुणा 2, ठीक है बच्चों, यानी कि आप लिख सकते हैं इसको कितना, 2⁴, ठीक है। इसे बच्चों SQ यूनिट, UNIT, क्यों, क्योंकि इसमें ना ही सेंटीमीटर है, ना इंच है, ना मीटर है, ना किलोमीटर है, ना फुट है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं लिखा है। अगर बच्चों इसके पीछे सेंटीमीटर लिखा था तो आप यहाँ पे क्या लिखते, स्क्वायर, या स्क्वायर लिखा, यहाँ पे यूनिट की जगह पे, इसकी जगह पे आप लिखते सेंटीमीटर, ठीक है। हिंदी मीडियम में सेंटीमीटर इस तरह से लिखा जाता है बच्चों, सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और मैंने कोशिश की कि आपको हर तरह से समझाऊँ बच्चों। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।